दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदी प्रणाली तंत्र के बारे में। ऐसे तो मध्य प्रदेश में 200 से भी अधिक नदियां साल भर प्रवाहित होती रहती है, जिनमें से कुछ नदियां मध्य प्रदेश के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो पूरे वर्ष मध्य प्रदेश को कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु जल उपलब्ध कराती रहती है। ऐसी कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों भारत की पांचवी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में माना जाता है। इसे अपने उद्गम स्थल से थोड़े आगे चलकर कपिलधारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भरूच के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से आगे विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा सीमित एक रिक्त घाटी में बहती है। इसके किनारे अनेक धार्मिक और पौराणिक नगर स्थित है, जैसे कपिल मुनि का आश्रम, भेड़ाघाट जलप्रपात, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महेश्वर आदि। इस नदी पर निर्मित प्रमुख बांधों को देखें तो बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध प्रमुख है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में तवा नदी, मान नदी, हथनी नदी, कोलार नदी, सुक्ता नदी और गोई नदी का नाम आता है। दोस्तों नंबर 2 पर आती है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल जानापाव पर्वत से माना जाता है। इसका प्राचीन नाम चरणवती भी है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा, सिंधु, सिंध और कूनू नदी है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं भी कार्यरत है, जिनमें है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नंबर 3 पर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी ही प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होती है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए 740 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत का बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नंबर 4 पर है सोन नदी। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक और प्रमुख नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के बाद में ही सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में गिनी जाती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से उत्पन्न होती है तथा उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह कुल 784 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियों में घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी नदी, बनास नदी, गोपत नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, उत्तर कोयला आदि नदियों का नाम आता है। दोस्तों नंबर 5 पर है बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम बेत्रवती भी था। इसकी संपूर्ण लंबाई 590 किलोमीटर है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। इसके किनारे सांची और विदिशा के प्रसिद्ध व सांस्कृतिक नगर स्थित है। बीना नदी इसकी एक प्रमुख उपनदी है।